हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का पार्ट 1 दिया था और आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 2 देखने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो हमने पिछले अपने पार्ट में देखा था सेल की थ्योरी, सेल की व्हाट इज सेल, सेल की टाइमलाइंस, और उसके बाद किसने डिस्कवर किया, फिर उसके फीचर्स भी पढ़े थे, फिर उसके डेफिनेशंस, फिर सेल के नंबर होते हैं, साइज़ होते हैं, शेप होती है, और फिर आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेल। कल हमने यहाँ तक इंट्रोडक्शन रीड करी थी, तो आज हम इसके आगे के पार्ट्स करने वाले हैं। पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फिगर है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन विथ चूज पेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर है साइटोप्लाज्मा। ये सारा आउटसाइड ऑफ सेल है। दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल। ये वेसल्स हैं, ये वाली। तो ये सारी इनकी 4 लेबलिंग्स हैं। सेल मेम्ब्रेन मेन फिगर हमारा इसी पे बेस है कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। तो अब सेल मेम्ब्रेन ये है, साइटोप्लाज्म ये है, वेसल्स ये है। ये फुल फ्लेज डायग्राम सेल मेम्ब्रेन का है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाने थे। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि पीएम, or cytoplasmic membrane, which is a biological membrane which separates the interior of all the cells from outside environment. The extracircular space which protects the cell from its environment, membrane of the cell which controls the entry and exit of substances according to requirement of the cell and the cell. सो दिस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को हम पीएम भी बोलते हैं यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है जो हमारी बॉडी के इंटीरियर सेल्स को सेपरेट करता है आउटसाइड के इन्वायरमेंट से या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में से, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन सेल से फ्रॉम द इन्वायरमेंट। Cell membrane also controls the entry and exit of substances according to the requirement of the cell. ये यहाँ पे आउटसाइड ऑफ सेल है, फिर उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन और ये वेसल्स, ये साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के हम डेफिनेशन जान रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है यानी कि पीएम, या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी। नेक्स्ट है हमारे पास कि सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? अ सेल वॉल इज a structural layer surrounding some types of cells. Just outside the cell membrane, it can be tough, flexible, and sometimes rigid. It provides the cell with both structural support and protection, and also acts as a filtering mechanism. It provides rigidity, supports, and protection to the cell. It also gives shape, size. Found in plants, bacteria, fungi, surrounds the plasma membrane. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेल वॉल क्या होता है। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में अभी हमने रीड किया, यहाँ पर है वो सेल वॉल। सो यहाँ पर है सेल वॉल, ये है सेल वॉल, ये है साइटोप्लाज्मा, और यहाँ पर है साइटोप्लाज्मा यानी कि साइटोसोल, ये है न्यूक्लियाइड, और ये है राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार फिर से इसकी ब्रीफ करते हैं।
तो यहाँ पर this is plasma membrane, this is cell wall, this is cytoplasm, this is nuclei, this is ribosomes. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन होता है जो हमारे हर एक सेल के अंदर भरा हुआ होता है और वो बंद इनक्लोज यानी कि बंद किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन से. साइटोप्लाज्म का फिगर ये है. साइटोप्लाज्म ये है. राइबोसोम्स ये है. न्यूक्लियस cytoplasm, ribosomes. These are the definitions. And इसके बाद हमारे पास इसकी और कोई लेबलिंग नहीं है, बस ये है साइटोप्लाज्म, ये है राइबोसोम एंड दिस. अब उन्होंने कहा कि साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन है. यस, इट्स अ थिक सॉल्यूशन. देखो कितना ये कवर्ड है सेल मेम्ब्रेन से, इनक्लोज किया गया है सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन इसके अंदर सेल्स हैं. सेल्स ये थिक सॉल्यूशन है जिसके जो इनक्लोज किया जाता है सेल मेम्ब्रेन से, और ये ज़्यादातर वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन का बना होता है. और ये जो है ये कंप्राइज करता है जेल लाइक सब्सटेंस विच फिल्स इनसाइड ऑफ द सेल. इसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है और इसके अंदर हेरिडेटरी मटेरियल भी होता है. दिस इज मेन क्वेश्चन, इट विल बी आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर दैट कि साइटोप्लाज्म में कौन सा मटेरियल होता है. साइटोप्लाज्म में हेरिडेटरी मटेरियल होता है. और साइटोप्लाज्म क्या होल्ड करता है? साइटोप्लाज्म हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर होता है उनको कंट्रोल करता है, उनको प्लेस करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से. साइटोप्लाज्म क्या स्टोर करता है? साइटोप्लाज्म मॉलिक्यूल्स स्टोर करता है जो कि सर्कुलर प्रोसेसेस एज वेल एज हमारे बॉडी में जो है सर्कुलेशन करता है. तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है हमारे इंटरनल कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, होल्ड करता है. तो ये सारा साइटोप्लाज्म था कि साइटोप्लाज्म क्या है. अगला भी हमारे पास साइटोप्लाज्म का ये है कि साइटोप्लाज्म के जो फंक्शंस हैं वो सपोर्ट करते हैं, सस्पेंड करते हैं ऑर्गेनेलीज और सर्कुलर मॉलिक्यूल्स को. इन दोनों को साइटोप्लाज्म्स जो हैं वो सपोर्ट और सस्पेंड करते हैं. और ज़्यादातर जो सेलुलर प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसाइसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोसिस, mitosis. This we will read in our higher classes that what is mitosis, what is meiosis, cellular first stage of cellular respiration. The cytoplasm हमारी मदद करता है materials such as hormones around the cell and also dissolve cellular waste. साइटोप्लाज्म हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिनको वो सराउंड करता है सेल के साथ और साथ ही में सेलुलर वेस्ट भी डिसॉल्व करता है. अगला है कि न्यूक्लियस क्या है. व्हाट इज न्यूक्लियस? ये है पिक्चर न्यूक्लियस की. May I use pen here first? This is nuclear pore. These are ribosomes. These are endorectilium. Antimony of the nucleus. Nuclear envelope. Chromatin. Then this is nucleus. न्यूक्लियस ये होता है, यहाँ पे जो पार्ट होता है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं. तो ये था हमारा लार्ज फिगर ऑफ न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन होता है जो कि एक ऑर्गेनेली से बॉन्ड हुआ होता है और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, जो हम ज़्यादातर सुनते हैं कि डीएनए
ये हमारी बॉडी में होता है। तो यहाँ पर उसके न्यूक्लियस के अंदर जो जो मेम्ब्रेन होता है, जो बाउंड किया होता है, वो ऑर्गेनली होता है, जिसके साथ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए भी होता है। और ऐसे as such it serves to maintain the integrity of the cell by facilitating the transcription and replication processes। तो जो न्यूक्लियस है वो हमारे इंटरनल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेसेस और ट्रांसक्रिप्शन हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है हमारी सेल के अंदर, और जो हमारे 10th of the entire cell volume में आता है। It's the largest organelle inside the cell, taking up about 1/10 of the entire cell volume, separated from cytoplasm by nuclear membrane. Directs all cell activities, contains genetic material, DNA. That is why it called control center of the cell. DNA को control center of the cell भी कहा जाता है। लास्ट बार दिखा रही हूँ न्यूक्लियर का इनलार्ज पिक्चर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जो हमारे न्यूक्लियस को सराउंड करता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो 2 लेयर्स का बना होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो ओपनिंग्स अलाउ करती है मटेरियल को हमारी बॉडी में एंटर होने के लिए और न्यूक्लियस को छोड़ने के लिए, उन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डीएनए ये सारा है। उसके बाद लैमिना ग्रीन पार्ट, एंड उसके बाद ये है न्यूक्लियर पोर, ये है LINC। इसे हम लिंक नहीं बोलेंगे, इसे हम LINC ही बोलेंगे। LINC कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये लैमिना, ये न्यूक्लियर पोर, ये LINC कॉम्प्लेक्स और ये DNA। तो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स जो है वो DNA से बना होता है और वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम्स हमारे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये भी हम अपनी हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास स्मॉल डेफिनेशन है वो यही है कि ये हमारे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि जीन्स के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये है क्रोमोसोम्स। और इनलार्ज नहीं हो सकता। देन सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं प्लास्टिसाइड्स। प्लास्टिसाइड्स क्या होता है? ये प्लास्टिक नहीं होता किसी भी तरह का, ये हमारी बॉडी में रहने वाला कोई एलिमेंट होता है, ये प्लास्टिक नहीं होता। प्लास्टिसाइड्स क्या होता है? लार्ज ऑर्गेनेलीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल के करेक्टरिस्टिक्स को प्लास्टिसाइड्स बोलते हैं। ये बहुत ही लार्ज ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये कोई प्लास्टिक नहीं है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन आप सोचिए ये प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक एलिमेंट है। प्लास्टिसाइड्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो ट्रीज के अंदर ग्रीन कलर होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है ग्रीन कलर के लिए, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सकें फूड प्लांट के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये भी एक एलिमेंट है फॉर प्रोवाइडिंग कलर अदर। ये जो है ये प्रोवाइड करता है कलर हमारे प्लांट में। ये तीनों चीज़ें प्लांट में ही है। जो अब हम सोचेंगे कि प्लांट के अंदर सेल होता है। प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं। सबसे पहला सेल होता है प्लास्टिसाइड्स, सेकंड क्लोरोप्लास्ट और थर्ड क्रोमोप्लास्ट।
अभी क्रोमोप्लास्ट की पिक्चर ये वाली, ये है क्रोमोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट है जो सिंथेसाइज एंड स्टोरेज करता है। उसके बाद उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि जो ये है ये प्लास्टिसाइड्स के टाइप्स हैं, ठीक है। ये प्लास्टिसाइड्स के टाइप्स हैं, प्लास्टिसाइड्स के टाइप्स। उसके बाद फर्स्ट है इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन प्रोमेलियर बॉडीज, प्री सर्कुलेट ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट एक पिगमेंट है जो सिंथेसाइज करता है स्टोरेज को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? जो सिंथेसाइज करता है फैटी एसिड एंड अमोनिया एसिड। एमिलोप्लास्ट क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड शुगर है। एलायोप्लास्ट क्या है? स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत है, लिपिड्स लिखा हुआ है, लिक्विड्स एंड ऑयल्स होता है। प्रोटीनोप्लास्ट क्या है? साइट्स ऑफ एंजाइम प्रोटीन एक्टिविटी। ये एक फ्लो चार्ट है प्लास्टिसाइड्स का। यहाँ पर है इटियोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हमने पीछे 3 ही टाइप्स पढ़े थे, लेकिन इसके बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एमिलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, स्टैटोलिथ। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेप और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कंट्रोल्स लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन सेल। ये हमारी बॉडी में वाटर का लेवल और कुछ अदर मटेरियल्स का लेवल कंट्रोल करता है और रिसाइकल करता है, डिकम्पोज करता है प्रोटीन्स और फैट्स को। अब उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। एंडोप्लाज्मिक क्या होता है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड्स अ स्केलेटन फ्रेमवर्क टू द सेल, moves the materials around in cell. अब राइबोसोम क्या होता है? Each cell contains thousands of ribosome which helps in making of proteins, और ये हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पूरे सेल में फ्लोट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम फिगर। नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की फिगर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टैक्ड अबव वन अनदर, और ये हमारे बॉडी में मटेरियल स्टोर करता है प्रोड्यूस्ड बाय सेल, और इन्हें स्टोर हाउस भी बोलते हैं। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट which cells are called the storehouse of the cell? The Golgi complex is called the storehouse of the cell. अब वैक्यूल्स क्या होता है? एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द वैक्यूल्स, इट स्टोर्स द एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इन एम्बोइबा इट हेल्ड फूड फॉर डाइजेशन। ये है वैक्यूल्स का फिगर। अब उसके बाद सीलिया एंड फालागिया। Cilia, they are small extensions on their cell membrane. They help in locomotion and collection of food. Paramecium have numerous cilia, while Elegina has very less. This is the picture of Elegina. Elegina. ये है Paramecium. Structure of paramecium, और
ये है एल्जीना. So thanks for watching the video. This was part 2. Rest of the chapter we will covering in our part 3. So don't forget to subscribe to my channel and like the video and share with your friends. So bye for now and thanks for watching again. Thank you.